Hello everyone and welcome to All Expert. This is your social and political life class and we have already started the 7th chapter. That one is urban administration. बहुत कुछ देख चुके हैं. अब हमें देखना है कि जो हमारे स्मूथ रनिंग चलती है अर्बन सिटीज़ की बात कर रहे हैं हम, चाहे वो टाउन हो चाहे सिटी हो. ओके तो वहाँ पे जो वर्क होता है स्मूथ सिटिंग, जैसे कि वाटर सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी है, गार्बेज की है, या स्कूल या पार्क वगैरह का मेंटेनेंस होती है, या फिर उसका एग्जैक्ट इस्टेब्लिशमेंट है कि कहाँ स्कूल लगेगा, कहाँ हॉस्पिटल होनी चाहिए, कहाँ पार्क होना चाहिए. इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है. फाइन. और बट यहाँ पे मेंबर्स होते हैं, एक बड़ी बॉडी होती है, बहुत सारे मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, सब वर्क करते हैं. बट हर काम को करने के लिए बजट की ज़रूरत है. बजट मतलब पैसे ज़रूरत है. अगर कुछ प्रॉब्लम आती है या फिर स्टैब्लिशमेंट करना है तो हमें उसके लिए प्रॉपर बजट चाहिए, यानी कि पैसा चाहिए, तब तो वो स्टैब्लिश होगा, स्कूल या हॉस्पिटल होगा, या पार्क का भी इस्टेब्लिशमेंट करना है, हमें बनाना है पार्क को, तो पैसे चाहिए. वो पैसा, वो बजट आखिर कहाँ से आता है? पैसा कहाँ से आता है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास, कि वो ये काम करती है, पहले इस्टेब्लिश करती है, फिर उसको मेंटेन करती है, क्योंकि जो वर्कर्स काम करते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उनको भी सैलरी दी जाती है. उनसे काम करवाने के लिए ऑब्वियस बात है पैसे देने पड़ेंगे. वो कहाँ से आता है? कौन देता है उनको पैसे? उनके पास बजट की क्या सोर्सेज हैं? सोर्सेज देखते हैं कि क्या है. फाइन. So we are going to start from here. Well, all the ward councillor meet and they make a budget and the money is spent according to this. सारे काउंसलर जितने वार्ड के होते हैं, सिटी वार्ड में डिवाइडेड है ना. और ये आपने सारे, आई थिंक सो, ये जो क्वेश्चन दिए गए थे आप उन्हें सॉल्व कर लिए होंगे. फाइन. तो क्लियर हो चुका है ये सब चीज़ें आपको. ठीक है. सिटी पूरी वार्ड में डिवाइडेड है. वार्ड, हर काउंसलर, हर वार्ड के काउंसलर सब मिल के डिसाइड करते हैं कि एंड दे मेक अ बजट एंड द मनी स्पेंड अकॉर्डिंग से, सारे के सारे कि हमें हमारे एरिया में कौन कौन सी नीड है और उसके लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरत है और कितना बजट लगेगा. ये सब एस्टिमेट किसको देते हैं? अपने आगे फॉरवर्ड करते हैं, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के पास जाता है. ओके. द वार्ड काउंसलर ट्राई एंड श्योर दैट द पर्टिकुलर डिमांड्स फॉर देयर वार्ड्स आर प्लेस्ड बिफोर द एंटायर काउंसिल. अब ये सब चीज़ें सारे वार्ड अपना अपना लेके जाते हैं डिमांड, कि हमारी डिमांड ये है, हमारी डिमांड, क्योंकि पूरा सिटी क्या है, वार्ड में, हर वार्ड से डिमांड जाती है और उनके पास उनका बजट भी जाता है कि हाँ, हम इस डिमांड को पूरा करने के लिए इतना बजट की ज़रूरत है, इतने बजट की ज़रूरत है. सबने किसके पास किया? काउंसिल के पास जा करके आगे फॉरवर्ड किया कि हमारी डिमांड है. दीज डिसीजंस आर देन इम्प्लीमेंटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ. अब ये जो डिसीजन ले लिया जाता है, ठीक है, आगे कि हमारी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए इतना, तो वो कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ. अब उसमें कोई कुछ बॉडी है, ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है, जो कि पूरा का पूरा वर्क करती. अब एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ यानी कि मेंबर्स आते हैं, फॉरवर्ड आते हैं, ताकि ये इम्प्लीमेंट हो सके. प्लान बन गया, बजट भी आ गया, तो इम्प्लीमेंट कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ करता है. सेड यास्मीन खाला, इंजॉइंग द क्वेश्चन. अब खाला को बहुत मज़ा आ रहा है. क्यों? क्योंकि उनकी फील्ड के बारे में बच्चे क्यूरियस हैं पता करने के लिए कि आगे अब क्या बताने जा रही हैं खाला, कौन सी इन्फॉर्मेशन देने जा रही हैं. और उनके पास भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, है ना, होते हैं ना आपके पास. एक मम्मा या पापा ने किसी चीज़ का जवाब दिया नहीं, का आंसर आया ना, आपके पास से फिर से दूसरा क्वेश्चन उसके आगे वाला पहुंच जाता. अब ये कैसे हुआ, अब ये कैसे हुआ. तो जो सामने है खाला है, वो पहले से प्रिपेयर हैं कि अब हमें तैयार रहना है कि कुछ और क्वेश्चन आ रहे हैं जिनको हमें सेटिस्फाई करना है. राइट. अब ये हाउ डज द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन गेट इट्स मनी, पहले ये देख लेते हैं, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे. प्रोवाइडिंग एंड, कि आखिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास मनी आता कहाँ से? क्योंकि बिना मनी के, बिना बजट के इम्प्लीमेंट कैसे होगा? प्लान तो बन गया है. ओके. प्रोवाइडिंग एंड रनिंग सो मेनी सर्विसेज रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी. पैसा चाहिए. कोई भी आप सर्विस करते हैं, कोई मेंटेन भी करते हैं कुछ चीज़, उसके लिए क्या पैसा चाहिए. बल्ब खरीद के तो आएगा. ओके. पार्क में अगर पेड़ लगाने हैं तो वो भी प्लांटेशन करना होगा ना. रोड बननी है तो उसको भी ठीक करने के लिए पैसे चाहिए ना. ओके. द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्ट दिस इन डिफरेंट वेज. अब क्या, बहुत से अलग अलग तरीके हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जिससे ये मनी कलेक्ट करती है. कौन कौन से तरीके हैं? अ टैक्स इज अ सम ऑफ मनी दैट पीपल पे टू द गवर्नमेंट फॉर द सर्विसेज द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स. अब क्या कि जनरल पब्लिक जो है वो टैक्स देती है, गवर्नमेंट को टैक्स देती है. पता है ना, मम्मी पापा देते हैं आपके? नहीं पता है? मम्मी पापा आपके टैक्स देते हैं, जो गवर्नमेंट को देते हैं. तो जो टैक्स दिया जाता है गवर्नमेंट को, उसमें से कुछ अमाउंट यहाँ पे भी जाता है, ताकि हमें जो सर्विसेज मिल रही है, ऑब्वियस बात है, हम इतनी सारी सर्विसेज हम ले रहे हैं, गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, तो वी हैव टू पे समथिंग. हमें टैक्स देना ही देना. हम टैक्स इसी बेसिस पे देते हैं कि हमें सर्विसेज प्रोवाइड की जाए.
तभी तो देते हैं। और गवर्नमेंट का भी यही है, गवर्नमेंट लेती है इसी वजह से कि आपसे ले करके वो गवर्नमेंट सर्विस आपको प्रोवाइड कराए। फाइन। तो क्या है, टैक्सेस के थ्रू पीपल हु ओन होम्स हैव टू पे अ प्रॉपर्टी टैक्स। अब ये क्या है, टैक्सेस के थ्रू हो रहा है ना, टैक्सेस के थ्रू हो रहा है। अब क्या है, जो आपका जो ओनर होता है घर, अगर पापा मम्मा का आपका घर है तो वो पापा मम्मा क्या कर रहे हैं, घर का भी टैक्स दिया है गवर्नमेंट को, ठीक है। हैव टू पे अ प्रॉपर्टी टैक्स एज वेल एज टैक्सेस फॉर वाटर एंड अदर सर्विस। अब आपका घर है, आपका अपना घर है, तो पापा मम्मा ने क्या किया है, उस घर का टैक्स दिया गवर्नमेंट को। वहाँ यहाँ पे जो आप इलेक्ट्रिसिटी जो यूज़ करते हैं उसका भी टैक्स आप दे रहे हैं। जो वाटर आप यूज़ कर रहे हैं, वाटर सप्लाई आपका यूज़ हो रहा है वाटर के लिए, उसका भी आप सब टैक्स दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं, गवर्नमेंट को दे रहे हैं। वाटर का भी दे रहे हैं और आप इलेक्ट्रिसिटी जो आप यूज़ कर रहे हैं उसका भी टैक्स किसको जा रहा है, गवर्नमेंट को जा रहा है। तो ये सब कलेक्शन क्या हो रहा है, टैक्सेस के थ्रू गवर्नमेंट के तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि हमें अदर सर्विसेज चाहिए, हमें अपनी सर्विसेज चाहिए गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट के पास पैसा होगा तभी तो वो सर्विस देगी, अदरवाइज कैसे देगी। ओके, द लार्जर द हाउस द मोर द टैक्स। अगर आपका घर बड़ा है, डिपेंड करता है, क्योंकि जो टैक्स होता है वो भी क्या है, आपने अगर इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज़ करी है, कम करिए तो आपका कम टैक्स पड़ेगा, ज़्यादा करिए तो ज़्यादा पड़ेगा। अगर आपका घर छोटा है, छोटे एरिया में, तो आपका क्या है, टैक्स कम पड़ेगा। अगर बड़े एरिया में है तो ऑब्वियस बात है कि आपको टैक्स का पेमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा। डिपेंड करता है कि आप कितनी फैसिलिटी ले रहे हैं। जितनी फैसिलिटी लीजिएगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको टैक्स पे करना होगा। किसको टैक्स पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट को। फाइन। द प्रॉपर्टी टैक्सेस हाउएवर form only 25 to 30% of the money that a municipal corporation earns। अब क्या है, प्रॉपर्टी टैक्स है ना, ये सब कौन सा टैक्स बताया हमने, प्रॉपर्टी टैक्स है। और इसके थ्रू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को कितना मिल रहा है, 20 to 30%। 20 to 30% म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अर्न करता है, क्योंकि उसको क्या कि टैक्सेस के थ्रू पैसे मिले और ये पैसे क्या करेगा, वो सर्विस प्रोवाइड कराएगा आपको, आपके एरिया को। आप जिस लोकेलिटी में रहते हैं, जिस वार्ड में रहते हैं, आपने टैक्स पे किया है तो उस वार्ड के लिए वो जाएगा। आपको सर्विस उसी से तो मिलेगी जो आप पे कर रहे हैं, जो टैक्स देंगे उसी से आपको सर्विस मिलेगी। दे आर ऑल्सो टैक्सेस फॉर एजुकेशन एंड अदर एमिनिटीज। अब क्या है, ये तो आपकी प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, द फर्स्ट वन, ठीक है। द फर्स्ट वन हो गया आपका प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक। अब नेक्स्ट वन है आपका एजुकेशन टैक्स। एजुकेशन एंड अदर एमिनिटीज हो जाएंगी, उसकी भी आप क्या टैक्स दे रहे हैं। टैक्स देंगे गवर्नमेंट को तभी गवर्नमेंट फैसिलिटी देगी आपको। फाइन। इफ यू ओन अ होटल और शॉप देन यू हैव टू पे अ टैक्स फॉर दिस एज वेल। अब अगर आपका अपना शॉप है, अपनी होटल है, देन यू हैव टू पे द टैक्स। आपका अपना घर है तब आप टैक्स दे रहे हैं। आपका होटल है या शॉप के ओनर हैं, आप ओनर हैं, तब आपको क्या करना है, टैक्स पे करना है। किसको करना है, गवर्नमेंट को करना है। ऑल्सो द नेक्स्ट टाइम यू गो टू सी अ मूवी, लुक केयरफुली एट योर टिकट बिकॉज यू पे अ टैक्स फॉर दिस एज वेल। आप क्या टैक्सेस आपने कभी देखे हैं, जीएसटी वगैरह पढ़ रहा है, सब क्या पढ़ रहा है, सब टैक्सेस। जब आप कुछ भी चीज़ परचेज करते हैं, कुछ भी परचेज करते हैं, तो उस पर आपको बिल अगर मिलता है तो उसमें टैक्सेस इंक्लूडेड होता है। अगर आप मूवी भी देख रहे हैं, जो सिंपल वाला है, जो सब देखते हैं, मूवी देखते हैं, थिएटर में जाते हैं मूवी देखने के लिए, तो जब आप टिकट्स देते हैं तो उस पर भी देखिएगा चार्जेस इंक्लूड होते हैं, टैक्स इंक्लूडेड होता है। यानी कि आप अगर मूवी भी देखने जा रहे हैं तो आप टैक्स पे कर रहे हैं। ये सारे टैक्स, कुछ सामान भी खरीद रहे हैं, कुछ भी खरीदते हैं, छोटा सा सामान भी खरीदते हैं, तो यू आर पेइंग द टैक्स ऑल्सो। उसमें टैक्स इंक्लूड होता है, उसमें ही इंक्लूड होता है। जो आप पैसा दे रहे हैं 5 रुपीज़ का या 10 रुपीज़ का या 20 रुपीज़ का या 1000 का कुछ सामान खरीद रहे हैं, तो सब में ही अकॉर्डिंगली क्या होता है, टैक्स इंक्लूडेड होता है। यानी कि आप जो भी चीज़ें लेते हैं उसमें टैक्स इंक्लूडेड होता है। और डायरेक्ट लोग किस में जाता है, वो जाता है आपके गवर्नमेंट के पास। क्यों, क्योंकि आपको सर्विसेज चाहिए तो गवर्नमेंट उसी टैक्स को अलग अलग एरियाज में डिवाइड कर देती है, फिर वो जाता है, वो आपको ही सर्विस प्रोवाइड करती है। क्योंकि आपको सर्विस चाहिए तो गवर्नमेंट कहाँ से लाएगी, टैक्सेस के थ्रू लाएगी। टैक्सेस के थ्रू ही आपको सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं। Thus, while rich people account for property taxes, a much wider population pays more general taxes। अब क्या, जिन रिच पीपल कौन से होंगे, जिनके पास घर है, घर होगा, आपके बड़े बड़े शॉप्स हैं या मॉल्स हैं, वो सब क्या है, रिच पीपल है, उनके पास वो अपना देते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं। बट जनरल पब्लिक भी क्या है,
जनरल पब्लिक भी हर चीज के लिए टैक्स दे रही है। आर यू गेटिंग? यानी कि हम टैक्स देते हैं तभी हमें सर्विस मिलती है। गेटिंग दिस और नॉट? ये क्या है? ऐसे ही म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास अमाउंट आता है, बजट जो बनता है, कहाँ से आएगा? पैसा आएगा तभी तो काम करवाएंगे, तो टैक्सेस के थ्रू ही पैसे लेते हैं, कलेक्ट करते हैं, हमसे ही कलेक्ट करते हैं पैसा। ऐसा नहीं कहीं और से उनके पास आता है, नहीं, जनरल पब्लिक ही वो टैक्स के थ्रू उनको पैसे देती है, वही तभी वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यानी कि हम जो सर्विस लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं? हम ही उसको पे कर रहे हैं। इन शॉर्ट ओवरऑल कौन पे कर रहा है? हम ही पे कर रहे हैं, टैक्सेस के थ्रू हम ही देते हैं। ओके, सो इसको हम कंटिन्यू कर दें। Said Yasmin Khala, enjoying the question that the children asked. No adults asked her about her job, and the children's questions provided her an opportunity to relive some of her experiences. अब क्या बच्चे हैं तो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो रहे हैं, हर चीज़ को उनको पता होना चाहिए, तो खाला के पास गए और उनसे छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन ले रहे। बिफोर दिस वन किसी बड़े ने आकर के कभी भी उनकी जॉब के बारे में इतनी डिटेल से नहीं पूछा। अरे यू गेटिंग? यहाँ पे एक इमोशनल टच भी दे रहे हैं इसमें। क्यों? क्योंकि इस वक्त क्या है, यास्मीन खाला को बहुत अच्छा लग रहा है, उनको लग रहा है कि बच्चे आए हैं, क्यूरियस हो रहे हैं और उनसे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं उनकी जॉब जिससे वो रिटायर हो चुकी हैं। बट उनके टाइम पे किसी बड़े ने आकर के उनसे कभी इंक्वायर नहीं किया, कभी पूछा नहीं कि आपकी जॉब की क्या है, आप जॉब क्या करती हैं, कौन कौन सी फैसिलिटी देती हैं, या आपकी ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। बट ये बच्चे आकर के पूछ रहे हैं। Okay, but the city is so large, it must take a lot of people to look after it. Does the municipal corporation have a lot of workers? अब क्योंकि सिटी बड़ी है, ऑब्वियस बात है, सिटी बड़ी तो वार्ड में भी डिवाइड करा गया, तब भी एक एक वार्ड में भी एरिया पूरा आता है और अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो चाहिए होंगे, ऑब्वियस बात है, इसमें वर्कर्स चाहिए होंगे जो पूरी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में मेंबर्स होंगे, तब तो वो वर्क करेंगे सही से हर डिपार्टमेंट में। आर शंकर, क्योंकि ये क्वेश्चन किसने पूछा है? शंकर ने पूछा। अब शंकर भी क्यूरियस हो रहे हैं, रिहाना तो थी पहले, अब शंकर भी क्यूरियस हो रहे हैं। ही हैड बाय नाउ लकली फॉरगॉटन अबाउट द क्रिकेट मैच एंड हिज इनकम्प्लीट ओवर। अब क्या वो इतनी सारी बातें होगी जो क्रिकेट मैच खेल रहे थे और उनका क्या था, अभी मैच चल रहा था और उनका इनकम्प्लीट था, वो सब चीज़ भूल चुके हैं, क्रिकेट मैच दिमाग से निकल चुका है। अब ये क्यूरियस हो रहे हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की हमारे जो एरिया में है वो वर्क कैसे होता है और कितने लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। ओके, ये द वर्क इन द सिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट। द सेम थिंग जब भी हमने आपको बताया, यास्मीन खाला भी कहती कि हाँ हमारा क्योंकि सिटी बड़ा है तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं पूरी सिटी में, कि हर डिपार्टमेंट अपना वर्क करेगी तभी तो काम आएगा सही से। अगर एक ही आदमी सभी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा और हर ड्यूटी निभाएगा तो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। हर डिपार्टमेंट अलग अलग है और हर डिपार्टमेंट के लोग अलग अलग हैं, तभी तो वो काम कर रहे हैं अपने डिपार्टमेंट में, तभी तो हर काम अपने टाइम पे सही से हो पा रहा, प्रॉपरली हो पा रहा। अदरवाइज इट इज नॉट बी पॉसिबल कि एक ही इंसान पूरी सिटी को गवर्न करे, हर चीज़ देखे। वो आपका स्कूल भी देख रहा है, गार्बेज उठाना है, इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम आ रही है तो भी वाटर सप्लाई भी है, हर चीज़ वही आदमी देखेगा तो हर चीज़ मैनेज नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिटी कोई छोटी सी जगह नहीं है। ठीक है, घर में भी क्या है, मम्मा पापा दोनों मिल करके तब आपका घर सही से चलता है। अगर एक ही की शोल्डर पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तब भी क्या प्रॉब्लम आएगी, वो इंसान ओवरबर्डन हो जाएगा। गेटिंग? तो क्या है, हर एक की अपनी अपनी ड्यूटीज है और हर डिपार्टमेंट अपनी ड्यूटी निभा रहा है, तब स्मूथ गोइंग चल रही है। सो देयर इज द वाटर डिपार्टमेंट। अब क्या है, अलग अलग जल संस्थान सुना होगा ना वाटर डिपार्टमेंट ने, वो क्या है, ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का ही एक डिपार्टमेंट है। द गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है, ये एक अलग डिपार्टमेंट है। द डिपार्टमेंट टू लुक आफ्टर गार्डन्स, जहाँ गार्डन्स है या पार्क्स वगैरह जो देखे जाते हैं वो एक अलग डिपार्टमेंट है। तो क्या अलग अलग डिपार्टमेंट पूरी सिटी में डिवाइडेड है। अनदर टू लुक आफ्टर रोड्स, कि रोड का मेंटेनेंस वगैरह कौन देखता है, सब अलग अलग डिपार्टमेंट बने, सब अपने अपना काम कर रहे हैं, तब स्मूथ गोइंग होती है, इतने बहुत आराम से काम चल रहा है। अब वर्क ऑन अकाउंट्स इन द सैनिटेशन डिपार्टमेंट, ये बताती हैं क्या है, जो यास्मीन खाला है वो किसमें थे, अकाउंट डिपार्टमेंट में थी, और किसमें, सैनिटेशन डिपार्टमेंट में थी। अकाउंट किसका देती थी, सैनिटेशन डिपार्टमेंट, यानी कि सफाई वगैरह का जो था। सेड यास्मीन खाला एंड दे वेंट ऑन टू ऑफर द चिल्ड्रन सम कबाब्स टू ईट। ओके, यास्मीन खाला के घर गए हैं तो कुछ खाने को भी मिलना चाहिए। ओके, जहांगीर एट हिज कबाब एट टॉप स्पीड एंड ही वुफ्ड देम down, he asked loudly from the kitchen. Yasmin Khana, where does the garbage that the municipal corporation collects
गो टू। अब ये होता है खा पी रहे हैं, साथ में क्वेश्चंस भी और आ रहे हैं, ठीक है। क्या आ रहा है कि अगर जो गार्बेज है, गार्बेज आपने कलेक्ट तो कर लिया, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लोग आ गए, गार्बेज को उठा भी लिया, गाड़ियां आती है ना, बड़ी बड़ी गाड़ियां आती है, उससे गार्बेज एक जगह से जगह, मगर वो जाता कहाँ है, वो लेके कहाँ जाते हैं, कहाँ उसको डम डम करते हैं, कहाँ लेके जाते हैं। The others were still eating when Yasmin Khala began to answer. This question has an interesting answer. अब क्या है, जो ये यास्मीन खाला उनको भी बहुत मजा आ रहा है, बच्चों के साथ बात करके इंजॉय कर रही है कि हाँ अब लाइफ अच्छे से वो एक्सप्लेन कर रही है चीज़ों को, क्योंकि बच्चे हर छोटी चीज़ बात भी पूछ रहे हैं उनसे, तो उनको भी मज़ा आ रहा है कि एक एक इन्फॉर्मेशन दे रही है और बच्चों की भी नॉलेज बढ़ रही है। क्या कह रही है कि this question has an interesting answer. As you know, you can usually find garbage lying all over the street. Earlier, even our neighborhood used to have garbage lying all over, and if this remains uncollected, it attracts dogs, rats and flies. अब क्या, अगर गंदगी पड़ी ही रहती, गार्बेज पड़ा हुआ है, तो ऑब्वियस बात है वहाँ पे डॉग्स भी चले जाएंगे, फ्लाइज भी, बहुत गंदगी होती है तो कीड़े वीड़े सब आ जाते हैं, तो उससे क्या होता है, इनसे डिजीजेस फैलती, स्प्रेड आउट होती हैं। ऑल्सो पीपल गेट इल फ्रॉम द स्मेल, पूरा पॉल्यूशन बढ़ जाता है तो क्या डिसीजेस बढ़ जाती हैं। At one point, things became so bad that children even stopped playing cricket in the street because the parents were afraid that they will get sick from staying on the streets too long. फिर क्या होता है, कभी कभी क्या बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे मैंने बताया कि टाइम पे इतना ज़्यादा हो गया था कि बच्चों को पेरेंट्स ने मना कर दिया था कि स्ट्रीट पे मत जाना, क्योंकि आप अगर जाओगे तो ऑब्वियस बात है वहाँ कूड़ा पड़ा, वहाँ पे इंसेक्ट्स हैं और स्मेल इतनी गंदी आ रही है, तो ऑब्वियस बात है कि आप बीमार पड़ जाओगे और दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। उन्होंने मना कर दिया था। ओके, तो ये क्या सिचुएशन बता रहे हैं। तो ये सिचुएशन अगर हो जाती है, गार्बेज बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट रहता है, तो प्रॉब्लम आएगी, क्या होगी, बहुत एक्सेसिव हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट आपका पॉल्यूट होगा, दैट्स मीन डिजीज फैलने के चांसेस हैं। फाइन, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि यास्मीन खाला क्या सजेशन देती है और क्या इसका, क्योंकि हो चुका है इनके पुणे में स्ट्रीट पे, तो इसके आगे सॉल्व कैसे हुई थी प्रॉब्लम। ओके, तो इसको कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट क्लास। इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको भी अच्छा लगा, इवन हम भी इसको एंजॉय करें, और आप इसको इस वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, कुछ भी मिस हो तो एक बार और रिकैप्चुलेट कर लीजिएगा, इट विल बी गुड फॉर यू कि आपकी नॉलेज बढ़ रही। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस चैप्टर विद दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक